हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी साथियों को नमस्कार। आप सब साथियों को आज इस रोग मुक्त जीवन शैली में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर परिवार में बीमारियों का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आरसीएम अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा अभियान है जो इस स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहा है ताकि इन बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। और इसी के लिए आरसीएम अभियान वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं और हम इनसे कैसे निजात पा सकते हैं, लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। चलिए हम जानते हैं इस एक वीडियो के माध्यम से। जय आरसीएम। पहला सुख निरोगी काया, यानी अच्छी सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन आज के समय में बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज़, मोटापा, एनीमिया, पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं अब धीरे धीरे आम होती जा रही हैं। जो समस्याएं पहले कुछ लोगों तक सीमित थीं, आज लगभग हर घर तक पहुंच चुकी हैं। अगर हम समय रहते जागरूक नहीं हुए तो आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या इन बीमारियों से बचा जा सकता है और क्या हमारे पास इसका कोई सही समाधान है? किसी भी समाधान तक पहुंचने से पहले सबसे ज़रूरी है उसके कारणों को समझना, क्योंकि अधिकांश बीमारियां अचानक नहीं आती। वे हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से धीरे धीरे पनपती हैं। गलत खान पान, तनाव, नींद की कमी, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, धूम्रपान, अल्कोहल, रसायन युक्त भोजन, ये सभी शरीर पर लगातार दबाव बनाते हैं। कारणों के साथ ही हमें कुछ गलत धारणाओं के बारे में भी समझना ज़रूरी हो जाता है, जिन्हें हम सच मान लेते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। एक धारणा यह है कि डायबिटीज़, हाई बीपी, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी स्थितियां कभी नियंत्रित नहीं हो सकती और जीवन भर सिर्फ दवा ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सही जीवन शैली के साथ बेहतर नियंत्रण, बेहतर ऊर्जा और बेहतर जीवन गुणवत्ता निश्चित रूप से संभव है। दूसरी गलती यह होती है कि हम हर छोटी समस्या के लिए तुरंत दवा ढूंढते हैं, लेकिन शरीर के इशारों को समझने की कोशिश नहीं करते। थकान, खराब नींद, कब्ज, गैस, सूजन, वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन, ये सब शरीर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। डर, आलस्य और इच्छा शक्ति की कमी हमें गलत जीवन शैली के निर्णयों की तरफ ले जाती है। इसी प्रकार हम दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी एक के बाद दूसरी तीसरी बीमारी बढ़ती रहती है। अब चुनाव हमारा है, क्या हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ते रहें या जागरूकता आधारित स्वस्थ जीवन चुनें। जब हम प्राकृतिक और अनुशासित तरीकों से एक समस्या को सही दिशा देते हैं तो उसका लाभ पूरे शरीर को मिलता है और हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच पाते हैं। यही संपूर्ण स्वास्थ्य की सोच है। इन सब का समाधान किसी एक चमत्कारी चीज में नहीं, बल्कि 5 मूलभूत स्तंभों में छिपा है। सीड्स, एस यानी स्लीप, नींद। पहला ई यानी इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। दूसरा ई यानी एक्सरसाइज, व्यायाम। डी यानी डाइट, आहार। और अंतिम एस यानी सप्लीमेंट्स। जब ये पांचों संतुलित होते हैं तब शरीर की रिकवरी, हार्मोन संतुलन, ऊर्जा, मन स्थिति और रोग प्रतिरोधक क्षमता सब बेहतर दिशा में जाने लगते हैं। सीड्स किसी एक अंग का नहीं, पूरे जीवन का फॉर्मूला है। सीड्स का पहला स्तंभ है स्लीप यानी नींद। गहरी नींद वही अवस्था है जिसमें शरीर सबसे अधिक रिपेयर, रिकवरी और हीलिंग करता है। इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद बहुत आवश्यक है। अच्छी नींद के लिए कुछ सरल नियम अपनाएं। सोने और जागने का समय नियमित रखें। सोने से लगभग 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। रात का भोजन समय पर और हल्का रखें और सोने से पहले मन को शांत करें। याद रखें, जिस व्यक्ति की नींद सुधरती है उसके हार्मोन, ऊर्जा और निर्णय क्षमता तीनों सुधरते हैं। सीड्स का दूसरा स्तंभ है इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। तनाव आज लगभग हर रोग का एक बड़ा कारण बन चुका है, लेकिन सिर्फ यह बोल देने से कि तनाव मत लो, तनाव कम नहीं होता। यह अभ्यास का विषय है। हमें अपनी मन स्थिति पर रोज काम करना पड़ता है। हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन सीधे हमारे मन की अवस्था से प्रभावित होते हैं।
जब हम शिकायत, डर, क्रोध और चिंता में जीते हैं तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता, प्रसन्नता, हंसी, सेवा, अच्छे संबंध, प्रार्थना, ध्यान और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे अच्छे रसायन सक्रिय होते हैं। सकारात्मक मन सिर्फ अच्छा ही महसूस नहीं कराता, यह स्वास्थ्य की दिशा भी बदलता है। सीड्स का तीसरा स्तंभ है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। व्यायाम का अर्थ है शरीर को रोज सक्रिय रखना। योग, तेज चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, तैराकी, जुम्बा, खेल, जो भी गतिविधि आपको पसंद हो उसे नियमित रूप से करें। कम से कम 60 मिनट की गतिविधि शरीर के मेटाबॉलिज्म, रक्त संचार, मांसपेशियों, जोड़ों, हृदय और फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी है। साथ ही दिन भर में यह भी ध्यान रखें कि 45 मिनट से अधिक लगातार बैठे न रहें। सीढ़ियों का उपयोग करें और छोटी दूरी हमेशा पैदल तय करें। सक्रिय शरीर सुस्त शरीर की तुलना में रोगों से बेहतर मुकाबला करता है। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ डाइट यानी आहार की, क्योंकि सही आहार केवल शरीर का ईंधन नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की मजबूत नींव भी है। संतुलित आहार का एक सरल अनुपात क्या हो सकता है? लगभग 40% फल और सब्जियां, 25% अनाज जैसे ब्राउन राइस और मिलेट्स, 20% दालें, नट्स और सीड्स और 15% दही, छाछ, देशी घी तथा राइस ब्रान ऑयल। यही नहीं, भोजन की गुणवत्ता के साथ खाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना भूख के ना खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं, भोजन को चबा चबा कर खाएं और खाते समय मोबाइल से दूर रहें। जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, कोल्ड ड्रिंक और चीनी जितना कम होंगे उतना शरीर हल्का रहेगा। ताज़ा भोजन, पर्याप्त फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और स्वस्थ वसा यानी गुड फैट ये शरीर को स्थिर ऊर्जा देते हैं। जितना संभव हो रात का भोजन जल्दी करें और याद रखें, अच्छी प्लेट केवल पेट नहीं भरती, वह मेटाबॉलिज्म भी संतुलित करते हैं। सीड्स का पांचवा स्तंभ है सप्लीमेंट्स। हमारा भोजन कई बार शरीर की हर जरूरत पूरी नहीं कर पाता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में न तो हमारा खाना उतना संतुलित रह गया है और न ही उसमें पहले जैसी पौष्टिकता बची है। ऐसे में सप्लीमेंट्स शरीर को आवश्यक पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा आपने बीमारियां क्यों होती हैं और जीवन शैली कितनी महत्वपूर्ण होती है। जीवन शैली के विषय पे तो हमने चर्चा की है, लेकिन हमारे शरीर का पोषण भी बिल्कुल सही होना चाहिए। आप कितना भी प्रयास कर लो, अगर आपके शरीर में पोषण तत्वों की कमी है तो आप स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकते। और आजकल का ये जो भोजन है इसमें पर्याप्त पोषण मिलना तो लगभग नामुमकिन ही है। इसीलिए आप सबको सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। ये कोई दवा नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है और आरसीएम ने इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की है हमारे शरीर के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी हैं। चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दैनिक पोषण को समझने के लिए एक सरल तरीका है PVMFOA, यानी ऐसे जरूरी पोषक तत्व जिनकी शरीर को रोज आवश्यकता होती है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट। अब आइए इन्हें इनके स्रोतों और लाभों के हिसाब से समझते हैं। P यानी प्रोटीन के लिए न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो या न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। यह कोशिकाओं को रिपेयर और बनावट के लिए जरूरी बनाता है। यहाँ मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने, बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को सुरक्षित रखने, शरीर में एनर्जी और स्टैमिना बनाए रखने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित करने, हृदय और हड्डियों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करने और बाल, त्वचा व नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। V यानी विटामिन्स, M यानी मिनरल के लिए न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज विमेन संतुलित दैनिक पोषण के प्रभावी स्रोत हैं। न्यूट्रीचार्ज मेन में 33 जरूरी पोषक तत्व, 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 4 बॉटनिकल्स, 3 अमीनो एसिड्स जो शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म, कोशिकाओं के लिए पुनर्निर्माण, ऑर्गन एक्टिविटी, नर्वस सिस्टम और रोग प्रतिरोधक क्षमता में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह हृदय, लीवर व अन्य अंगों के स्वास्थ्य,
ग्लूकोज संतुलन हड्डियों और जोड़ों की मजबूती और त्वचा, आंखों व बालों के लिए बेहतर स्वास्थ्य माध्यम है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 जरूरी पोषक तत्व, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बॉटानिकल्स, 5 अमीनो एसिड्स और 13 फलों के सत्व का ब्लेंड है। यह महिलाओं को संपूर्ण पोषण देने के साथ साथ हीमोग्लोबिन स्तर को बनाए रखने, पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से जुड़ी समस्याओं को सहयोग देने और बढ़ती उम्र में शरीर को संतुलित और सक्रिय बनाए रखने में विशेष रूप से सहायक है। एफ यानी फाइबर के लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट रेंज जैसे कोको प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट उपयोगी पोषण प्रदान करते हैं। फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, शरीर को हल्का रखने, डिटॉक्स प्रक्रिया को सपोर्ट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओ यानी ओमेगा 3 के लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पौधों के समृद्ध स्रोत से प्राप्त ओमेगा 3 की शक्ति देता है। यह ट्राइग्लाइसराइड और कोलेस्ट्रॉल संतुलन, हड्डियों की मजबूती, इंसुलिन की कार्यक्षमता, बाल और त्वचा के नाखूनों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में सहायक है। ए यानी एंटीऑक्सीडेंट के लिए हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है। यह फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। यह कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर बैलेंस में सहायक होता है। साथ ही इन्फ्लेमेशन को कम करने, लिवर में, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने, हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूती देने, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस में सहयोग देने और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट प्रदान करने में उपयोगी है। इसके साथ मधु संयम रस शरीर शोधन, लिवर हेल्थ, मेटाबॉलिज्म सपोर्ट, गैस, एसिडिटी से बचाव, वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर बैलेंस, इम्यूनिटी डेवलपमेंट और शरीर में हल्कापन व ऊर्जा की अनुभूति से जुड़ा एक उपयोगी सपोर्ट है। और खाना पकाने के लिए हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल भी एक जागरूक विकल्प है। अब इनके लाभों को विस्तार से समझते हैं। जब सही लाइफस्टाइल के साथ जरूरी पोषण जुड़ जाता है तो स्वास्थ्य की दिशा और भी मजबूत हो जाती है। आज लाखों लोग आरसीएम के स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट के साथ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव कर रहे हैं। सही पोषण, सही लाइफस्टाइल और नियमित उपयोग के साथ ये प्रोडक्ट अनेक लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में उपयोगी साबित हुए हैं। अब सवाल यह है कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव और बेहतर नियंत्रण की दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके लिए भी सीड्स फॉर्मूला एक सरल और संतुलित मार्ग दिखाता है जो हमें सही आदतों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। और इसके साथ ही जो हम खाने में तेल यूज करते हैं वो भी हमारे शरीर को बहुत ही प्रभाव देता है। खाने में गलत तेल का चुनाव बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। तो हम जानते हैं राइस ब्रांड ऑयल के बारे में। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त आरसीएम के हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के 9 ऐसे प्रमुख गुण जिनको जानने के पश्चात आप इसे अवश्य अपनाएंगे। पहला, इसमें 15,000 ppm ओराइजनॉल सहित 3 प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो अन्य किसी भी तेल में नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें सफा, पूफा और मूफा तीनों फैटी एसिड्स संतुलित मात्रा में होते हैं जिससे तेल को बदल बदल कर खाने की जरूरत नहीं होती। तीसरा, यह तेल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने व अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार है, इसलिए हृदय के लिए यह उत्तम तेल है। जापान में इसे हार्ट ऑयल के रूप में जाना जाता है। चौथा, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल भारत में मिलने वाला एकमात्र ऐसा राइस ब्रान ऑयल है जो नए यूरोपीय खाद्य सुरक्षा विनियम के अंतर्गत 3 MCPD और GE की सीमा को पालन करने की गारंटी देता है जो कि संभावित कैंसर कारक पदार्थ हैं। पांचवा, यह तेल ट्रांस फैट फ्री है। ट्रांस फैट शरीर में जमा होकर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, धमनियों को ब्लॉक करता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है। छठा, यह तेल फिजिकली रिफाइन किया जाता है और इसमें किसी भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। सातवां, यह तेल धुआं कम छोड़ता है और जल्दी नहीं जलता, इसलिए खपत भी कम होती है। साथ ही खाना हल्का और कम तैलीय बनता है। आठवां, इसे घी की जैसे उपयोग कर स्वादिष्ट पकवान बनाए जा सकते हैं। इसमें बने पकवान ज्यादा दिनों तक उपयोग में लेने योग्य बने रहते हैं। नौवां, विभिन्न अनुसंधानों में पाया गया है कि यह तेल
स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और इसमें उपस्थित ओराइजनॉल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है, जिससे शरीर को अनेकों बीमारियों से बचाने में सहायता मिलती है। इसीलिए आज लाखों परिवारों का भरोसा और पहली पसंद है RCM हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। लाखों लोग इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके उनके स्वास्थ्य की समस्याओं पर लाभ उठा चुके हैं। तो साथियों, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों में हम सीड्स फॉर्मूले को अपने लाइफ में इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लाभ उठा सकते हैं। सीड्स फॉर्मूला एक बहुत अच्छा तरीका है एक हेल्दी और बढ़िया लाइफ स्टाइल के लिए। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। डायबिटीज की स्थिति में सीड्स के तहत भोजन, गतिविधि और अनुशासन ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण आधार बन जाते हैं। लो जीआई यानी 55 से कम जीआई वाले भोजन, साथ ही प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें और खाना पकाने में केवल राइस ब्रान ऑयल का उपयोग करें। दिनचर्या में अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। सुबह के व्यायाम के अलावा हर भोजन के 1 घंटे 45 मिनट बाद 10 मिनट तेज चाल से चलना या 100 सीढ़ियाँ चढ़ना या 60 स्क्वाट्स करना भी उपयोगी है। इसके साथ मंडूकासन, धनुरासन और भुजंगासन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने वजन को सामान्य रखने का प्रयास करें। सप्लीमेंट्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। इसके लिए त्रिकारा मधुसंयम रस, गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर डायबिटीज़ को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भोजन में प्रोटीन व फाइबर को बढ़ाना तथा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन को कम करना आवश्यक है। इसलिए अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा, छोटा टुकड़ा अदरक और 1 या 2 लहसुन की कलियां काटकर भिगो दें व सुबह इसे छानकर खाली पेट पिएं। नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर से युक्त आहार शामिल करें। इसके लिए हरी सब्जियां, दालों व अंकुरित अनाज की मात्रा बढ़ाएं। भोजन में ओमेगा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अलसी, अखरोट और सोया शामिल करें और रात के खाने में गेहूं और चावल से बचने का प्रयास करें। इसके साथ ही जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें और खाना पकाने के लिए केवल राइस ब्रान ऑयल का उपयोग करें। मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जैसे तेज चलना, कार्डियो, तैराकी, साइकिल चलाना, जॉगिंग और नृत्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही सप्लीमेंट्स भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। इसके लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, प्रोटीन व फाइबर युक्त न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला गामा ओरिजिनॉल बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि किसी को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो अपने भोजन में कम सोडियम और अधिक पोटेशियम युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे पत्तेदार सब्जियां, केला, शकरकंद, मसूर और मिलेट्स। अत्यधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थों से बचें। जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें और खाना पकाने के लिए केवल राइस ब्रान ऑयल का उपयोग करें। हल्का और नियमित व्यायाम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारी वेट लिफ्टिंग, बहुत तेज स्प्रिंटिंग, ज़्यादा जोर लगाकर पुशअप और प्लैंक जैसे स्ट्रेन वाले व्यायाम और सांस रोककर किए जाने वाले व्यायाम, कपालभाति प्राणायाम, ऐसे आसन जिनमें सिर हृदय से नीचे होता है जैसे शीर्षासन और आगे झुकना आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये अचानक बीपी बढ़ा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भावनात्मक स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है, इसलिए सकारात्मक, प्रसन्न और व्यस्त रहना चाहिए। सप्लीमेंट्स के रूप में गामा ओरिजिनॉल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं।
यदि किसी को हाइपोथायराइड की समस्या है तो सही पोषण, नियमित दिनचर्या और आवश्यक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिंक, सेलेनियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कद्दू, चिया सीड, सूरजमुखी के बीज, काजू, अखरोट और मसूर का सेवन करें। पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, मूली, सरसों, पालक को पकाकर ही सेवन करें। हमेशा आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें और खाना पकाने में केवल राइस ब्रान ऑयल का ही उपयोग करें। सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप अवश्य लें। भुजंगासन, हलासन, सेतुबंद आसन, सर्वांगासन करें। साथ ही ओम का जाप करें। उज्जयी, भ्रामरी, भ्रस्तिका प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सप्लीमेंट्स का नियमित उपयोग करें। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर थायराइड को नियंत्रित करके सही दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि किसी को एनीमिया है तो उसके लिए आयरन युक्त भोजन जैसे पालक, चुकंदर, प्रोटीन युक्त भोजन जैसे अंकुरित मूंग और मोठ और विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, संतरा अपने भोजन में शामिल करें। इसके साथ चाय और कॉफी का सेवन कम करें। भोजन को लोहे की कढ़ाई में पकाएं और जंक फूड से बचें। सप्लीमेंट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से न्यूट्रीचार्ज विमेन, जिसमें 21 mg उच्च गुणवत्ता वाले आयरन के साथ 50 जरूरी पोषक तत्व, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बॉटानिकल्स, 5 अमीनो एसिड्स और 13 फलों के सत्व का ब्लेंड है। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट और गामा ओरिजिनल भी अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर एनीमिया को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है तो फाइबर और प्रोटीन से युक्त भोजन करें। सलाद, फल, हरी सब्जियां का सेवन करें। दालें, मिलेट्स, नट्स और सीड्स को अपने भोजन में शामिल करें। साथ ही दालचीनी और भिगोए हुए मेथी के बीज का सेवन भी उपयोगी होता है। रोजाना 45 से 60 मिनट का योग व व्यायाम करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें और स्क्रीन टाइम न्यूनतम रखें। न्यूट्रीचार्ज विमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल का नियमित सेवन करें। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर पीसीओडी को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि आप किसी भी बीमारी की कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे डोज कम करें। बीमार होकर इलाज करने से बेहतर है समय रहते जागरूक होकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज आवश्यकता केवल रोगों के नाम जानने की नहीं, बल्कि उन कारणों को समझने की है जो धीरे धीरे हमें असंतुलन की ओर ले जाते हैं। जब हम अपनी जीवन शैली में अच्छी नींद, भावनात्मक संतुलन, नियमित व्यायाम, सही आहार और आवश्यक पोषण को शामिल करते हैं तो स्वास्थ्य केवल एक लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का एक सशक्त तरीका बन जाता है। तो आइए अपने और अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज से ही जागरूक जीवन शैली अपनाने का संकल्प लें। याद रखें, रोग मुक्त जीवन शैली का मंत्र है सीड्स, SEEDS। धन्यवाद। जय RCM। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि हम सब स्वास्थ्य की शैली सीखेंगे, सीड्स को अपनाएंगे और अपने परिवार को एक स्वस्थ और अच्छा जीवन दे सकेंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट में जरूर लिखें। एक अच्छी और बेटर लाइफ स्टाइल के लिए मैं आप सबके लिए डेली एक नई वीडियो डालूंगा।